कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों, आपने कभी कहानियों में या फिल्मों में यूनिकॉर्न देखा होगा या शायद कहीं यूनिकॉर्न का जिक्र सुना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये यूनिकॉर्न कहाँ से लेकर आ गया। उसकी वजह असल में ये है कि पहली इंडस वैली साइट की डिस्कवरी से लेकर आज तक जो भी इंडस वैली की साइट्स डिस्कवर हुई, उन सब में जगह जगह यूनिकॉर्न की तस्वीरें सील्स के ऊपर बनी हुई नजर आती हैं। ये यूनिकॉर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जिसके बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी में डिबेट्स जारी हैं, लेकिन यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इस तरह का यानी कि यूनिकॉर्न से मिलता जुलता कोई जानवर इंडस वैली एरिया में उस वक्त रहता होगा और इन लोगों ने इस जानवर को देखा होगा और शायद इन्हीं की हंटिंग की वजह से ये जानवर एक्सटिंक्ट हो गया, नापैद हो गया। और फिर क्योंकि ये लोग इस जानवर से फ़ायदे उठाया करते थे, इस वजह से इन्होंने इसकी वैल्यू करते हुए इसकी जगह जगह तस्वीरें बनाई। अगर हम इस बात को तारीख की किताबों में तलाश करें तो एक ग्रीक फिजिशियन जिनका नाम टेसियस था, वो 400 बीसी में 400 कबले मसीह में अपनी एक किताब में एक ऐसे ही जानवर का जिक्र करते हैं जो कि यूनिकॉर्न से मिलता जुलता था, जिसके माथे पर एक सींग था। और वो कहते हैं कि ये जानवर सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। तो हो सकता है कि शायद इस तरह का कोई जानवर वाकई इंडस वैली एरिया में मौजूद रहा हो और इन लोगों ने उसको देखकर इसकी तस्वीरें बनाई। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इस जानवर की इन लोगों के नज़दीक कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस थी। इन लोगों के लिए रिलीजियसली ये जानवर इम्पोर्टेंट था। कुछ हिंदू स्कॉलर ये भी क्लेम करते हैं कि ये जानवर दरअसल महाभारत और रामायण में बयान होने वाला एक मिथिकल कैरेक्टर है, जिसको ये लोग भी उसके ऊपर यकीन रखते थे और इन्होंने उसी कैरेक्टर को दरअसल अपनी पिक्चर्स में जगह जगह ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन इन तमाम ओपिनियंस में से हम किसी के बारे में भी यकीन से नहीं कह सकते कि ये ओपिनियन ठीक है। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो इस ही सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में है, जिनके इस मिथिकल जानवर यूनिकॉर्न की तरह ये खुद भी इंडिया की एक बड़ी मिस्ट्री बन गए। 1920s में जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में ब्रिटिश राज रूल किया करता था, ब्रिटिश रेलवे के लिए काम करने वाले कुछ लेबर्स कराची से लेकर लाहौर तक की रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। और इस कंस्ट्रक्शन के दौरान आज के पाकिस्तान में सिंध के रीजन में इन वर्कर्स को एक जगह से एक फायर पे बेक हुई यानी आग पर पकी हुई ईंटों का, ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा ढेर मिला। ये ईंटें देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थी और इनको एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर बनाया गया था। इन वर्कर्स को बनी बनाई ईंटें हाथ आ गईं, इस वजह से इन्होंने इन्हीं ईंटों को रेलवे की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब ब्रिटिश रेलवे के ऑफिसर्स ने इन ईंटों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये ईंटें तो किसी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन की लगती हैं, ये तो आज से बहुत पुरानी हैं। इस वजह से इन लोगों ने ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, जो कि ब्रिटिश इंडिया का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उसको इन्फॉर्म कर दिया। और फिर 1921 में पहली बार मोहनजोदाड़ो के इलाके में एक्सकेवेशंस हुई और इन एक्सकेवेशंस से एक ऐसी सिटी डिस्कवर हुई जो कि यूरोपियन सिविलाइजेशन से बहुत पुरानी थी और उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास डिस्कवर हुई थी, इस वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूइंस, इसके बाकियात पाकिस्तान में इंडस रिवर के साथ साथ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान और इंडिया में, साउथ इंडिया में महाराष्ट्र से लेकर गाज़ीपुर तक जगह जगह इस सिविलाइजेशन के रूइंस, इसके बाकियात, इसके खंडरात मिले हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के हिसाब से, अपने रकबे के हिसाब से उस वक्त की बाकी तमाम सिविलाइजेशन से बहुत बड़ी थी। ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है? एक नई रिसर्च के मुताबिक 8000 बीसी में, 8000 कबले मसीह में इन लोगों ने पहली बार दरियाए सिंध यानी इंडस रिवर के आसपास छोटी छोटी बस्तियों, छोटे छोटे विलेजेस की सूरत में आबाद होना शुरू किया। और फिर 2500 बीसी तक, 2500 कबले मसीह तक ये सिविलाइजेशन अपने ज़माने की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन बन चुकी थी। अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी पुरानी है। और वो जो हम कहते हैं कि क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, वो फिर गलत हो जाएगा।
फिर हमें कहना पड़ेगा कि क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस सिविलाइजेशन की दो बड़ी सिटीज़ थीं, एक हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदाड़ो। हम यूँ कह सकते हैं कि ये दोनों सिटीज़ इस सिविलाइजेशन का सेंटर थी। इनके शहरों की सबसे ख़ास बात यह है कि इनको बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ एक ख़ास तरतीब से बनाया गया था। इनमें एक सिटाडेल या अपर सिटी हुआ करता था जो कि एक रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता था। इस प्लेटफॉर्म को ब्रिक्स के ज़रिए बाकी शहर से ऊंचा करके बनाया जाता था, जबकि इसमें एक लोअर सिटी होती थी। हिस्टोरियंस का ख्याल है कि इनके सिटाडेल में या अपर सिटी में, जिसको रेस प्लेटफॉर्म से बनाया जाता था, इनकी रूलिंग एलिट और इनके किंग्स वगैरह रहा करते थे, जबकि लोअर सिटी में इनकी बाकी आम आवाम रहती थी। इनके तमाम शहरों में सफाई सुथराई का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता था। इन्होंने बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ ड्रेनेज सिस्टम बनाया था जो कि रोड के दोनों तरफ चला करता था, जिसको बहुत सफाई के साथ कवर किया जाता था, जिससे ये जाहिर होता है कि ये लोग अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखते थे। फिर इस शहर के हर घर में एक टॉयलेट और एक नहाने की जगह बनाई गई थी, और हर घर से एक ड्रेनेज लाइन इस मेन ड्रेनेज लाइन से आकर मिल जाती थी। इनके शहरों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इनके सिटाडेल में यानी अपर सिटी में बनाए जाने वाले ग्रेट बाथ्स हैं। ये देखने में किसी बड़े से स्विमिंग पूल की तरह लगते हैं, जिसके दोनों तरफ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और इन स्विमिंग पूल्स को भरने के लिए करीब ही के कुएं से एक लाइन दी गई थी, और फिर इसको ड्रेन करने का अलग से इंतज़ाम दिया गया था। इस स्विमिंग पूल के अंदर गर्म पानी का भी इंतज़ाम किया गया था। हिस्टोरियंस का ख्याल है कि शायद ये स्विमिंग पूल या ग्रेट बाथ्स रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल होते होंगे। 1900 BC से इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हुआ, जिसके एग्जैक्ट कॉजेस तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन हिस्टोरियंस अलग अलग थ्योरीज पेश करते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है कि नेचुरल कॉजेस जैसे कि अर्थक्वेक और फ्लडिंग की वजह से लोगों ने यहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है कि आर्यन इन्वेडर्स ने इन सिटीज़ को बर्बाद कर दिया। बहरहाल इस सवाल का डेफिनेट आंसर किसी के पास नहीं। ये मामला आज तक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के दरमियान डिबेट का सब्जेक्ट है। लेकिन ये सिविलाइजेशन अचानक ही कहीं गायब नहीं हो गई, बल्कि इसकी तबाही में कुछ सेंचुरीज, कुछ सदियों का वक्त लगा।